नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। डिब्रूगढ़ के संपूर्ण केंद्र विद्यालय के मुख्य शैक्षिक संचालक ई श्रीनिवासन को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान। डिब्रूगढ़ के शिक्षक को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार। निजी क्षेत्र के अग्रणी शिक्षण संस्थान संपूर्ण केंद्र विद्यालय के मुख्य शैक्षिक संचालक ई श्रीनिवासन ने सीवी रमन शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त किया है। गौरतलब है कि देश के 20,000 शिक्षण संस्थानों में से 600 को ही इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इनमें से केवल 134 शिक्षकों ने ही इस पुरस्कार के लिए क्वालिफाई किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक आयोजक को दिया जाने वाला पुरस्कार डिब्रूगढ़ के इस निपुण शिक्षक को मिलने से स्वाभाविक रूप से डिब्रूगढ़ के शैक्षिक क्षेत्र में खुशी का संदेश लेकर आया है। आज संपूर्ण केंद्र विद्यालय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ई श्रीनिवासन को आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया गया। When I got this message, I was feeling little bit happy, and my organization is also supported to do good activities, and they have been asked some of the questionnaires. कोई क्वेश्चंस उन लोगों को पूछा है, वो क्वेश्चनरीज का हम लोग को फिलअप करके देने के बाद, and they also taken it some references. Through the reference number they have been communicated. Without our knowledge they have been verified it all those things, and then they have taken the final list. न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 के चलते सरकारी नीति निर्देशों के अनुसार महीनों से बंद राज्य के स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ शिवसागर में नियमित शिक्षण प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। कोविड-19 के चलते समय में सरकारी नीति निर्देशों के अनुसार महीनों से बंद राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ शिवसागर में नियमित शिक्षण प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। शिवसागर गर्ल्स कॉलेज, फुलेश्वरी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के साथ साथ और भी कई स्कूल कॉलेज में आज से नियमित पाठदान संपन्न करने के स्वार्थ में विद्यालयों में सरकारी सभी निर्देशना मानकर विद्यालय और क्लासरूम सैनिटाइज कर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन, बार बार हाथ धोना, शरीर की तापमान मापना, टीकाकरण आदि पर नियमित जोर देने के अलावा 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी विद्यालय में नियमित पाठदान व्यवस्था करने के लिए सरकार को आह्वान किया गया। शिवसागर से सैयद मुश्ताकुर रहमान की रिपोर्ट, असम आदित्य। डिब्रूगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विधायक प्रशांत फुकन ने आज कूड़ेदान का वितरण किया। डिब्रूगढ़ के लेकाई ठाकुरथान में हाल ही में शुरू किया गया कूड़ा निस्तारण परियोजना के तहत जिले के 50,000 परिवारों को 2-2 डस्टबिन देने का व्यवस्था ग्रहण किया गया है। आज डिब्रूगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विधायक प्रशांत फुकन ने उक्त कूड़ेदान का वितरण किया। विधायक ने स्वच्छता के क्षेत्र में शहर के लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कूड़ेदानों को वितरण के साथ साथ कचरा संग्रहण में भी सुविधा होने की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि डिब्रूगढ़ शहर के 70% घरों को कचरा संग्रहण में शामिल किया गया है, जिससे काफी हद तक डिब्रूगढ़ के लोगों को लंबे समय से चल रहे कूड़ा निस्तारण की समस्या से राहत मिलेगी। आमार उत्तर पूर्वांचलर भितरत प्रथम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटर जितु आसाम आर्बान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेंट प्रोग्राমৰ आन्डारत एशियन डेभेलपमेंट बेंकर পৰা আমি 2806 নম্বৰ লোন লৈ আমি এটা প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ সলিড वेस्ट मैनेजमेंट। तार अंश विशेष हिसाब से आज आमी समग्र डिब्रूगढ़त विभिन्न वार्डत आमी आज डास्टबिन वितरण करिছোঁ। डास्टबिन माने जिसकल मानुहे NGOर लगत नेगोशिएशन करी तेलुके कार्ड लई तेलुকক आमी फ्रीके प्राय 50,000टा डास्टबिन आमी डिब्रूगढ़र विभिन्न प्रान्तत
বিভিন্ন ৱাৰ্ডত বিলোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণ এটাই যে আমাৰ ঘৰৰ পৰাই যদি তিতা আৰু শুকান জাবৰটো ছেগ্ৰিগেট কৰি যায়, পৃথকীকৰণ কৰি আমি যদি প্লাণ্টলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাক প্লাণ্টত যিখিনি বস্তু আমি তাক নিষেধ কৰা আৰু মেনিয়ৰ বনোৱা, এই দুইটা বস্তুৱে আমাৰ সহজলভ্য হ'ব। আৰু ৰাইজক আমি এইটো সচেতনতা কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰথম আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় ঐতিহাসিক আজি 22 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। যিহেতু আগৰ যিটো আমাৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড আছিলে, এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো 22 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ভিতৰতে পৰে আৰু যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ অসুবিধা আছিলে, ৰাইজৰ ক্ষোভ আছিলে। আজি এই 15-16 বছৰ মই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আজি ডিব্ৰুগড়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথম যিটো প্লাণ্ট আমাৰ আৰম্ভ হ'ল, আপোনালোকে খুব ভালকৈ জানে, তাক আমি এই ডাষ্টবিনৰ জৰিয়তে ৰাইজক সচেতনতা আনিব খুজিছোঁ। তিতা আৰু শুকান জাবৰখিনি ঘৰতেই নিজৰ গৃহত ছেগ্ৰিগেট কৰি NGO সকলক হেণ্ডঅভাৰ কৰাৰ যি প্ৰৱণতাটো গঢ়িবৰ কাৰণে আজি আমি এই ব্যৱস্থা কৰি আজি এই ডাষ্টবিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় আজি 10-12টা ৱাৰ্ডত আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। দুটা দিয়া হৈছে, এইটো কাৰণে দুটা দিয়া হৈছে, এটা শুকান এটা তিতা। আপুনি ভাত ৰান্ধি থাকোঁতে আমাৰ কণীৰ বাকলি হ'ল সেইটো তিতা, মাছৰ বাকলি হ'ল সেইটো তিতা, আৰু প্লাষ্টিকৰ যিখিনি বস্তু আপুনি পেকেট এটা খুলিলে, চিপছৰ পেকেটটো আপুনি শুকানত দিব। ঠিক তেনেকৈ যদি এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰববীয়াকৈ কৰে, ডিব্ৰুগড়খন ধুনীয়াকৈ চাফা নগৰীলৈ পৰিণত হ'ব। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। निचली सुवनशिरी जल विद्युत परियोजना को बंद करने की मांग को लेकर AJYCP ने डिब्रूगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। निचली सुवनशिरी जल विद्युत परियोजना को बंद करने की मांग को लेकर AJYCP ने डिब्रूगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। बृहत नदी बांध के खिलाफ AJYCP ने आंदोलन की घोषणा के हिस्से स्वरूप आज डिब्रूगढ़ जिलाधिकारी के कार्यालय में धरना किया गया। NHPC जल्दबाजी में बनाने चाहने वाले निचली सुवनशिरी जल विद्युत परियोजना का हाल ही में 5 डाइवर्टिंग टनल को बारिश के पानी ने तहस नहस कर दिया है। टनल का पहाड़ ढहकर परियोजना के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कोरोना की स्थिति का फायदा उठाते हुए NHPC के अधिकारियों ने जैसे तैसे कर 2 साल में करीब कई प्रतिशत परियोजना कार्य का निर्माण किया है। AJYCP ने इस अधिनियम पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আজি ৰাজ্যজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। ইতিমধ্যে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ঘোষণা কৰা এলানি কাৰ্যসূচীৰ মৰ্মে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়েও এই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু উল্লেখনীয় বিষয়টো হৈছে যে কেৱল মাত্ৰ 405 মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন অৰুণাচলৰ ৰঙানদী প্ৰকল্পই উত্তৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাক প্ৰতি বছৰে ভয়াৱহতা সৃষ্টি কৰি আছে। তেনেস্থলত 2000 মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই কেনেধৰণৰ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ সেয়া কিন্তু সহজে অনুমেয় হৈ আছে। গতিকে অসমৰ জনগণক অন্ধকাৰত ৰাখি NHPC আৰু চৰকাৰে অতি কৌশলেৰে তেওঁলোকে অসমৰ জনগণে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতো অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াৰ সম্ভাৱনীয় ভয়াৱহতাৰ ইংগিত স্পষ্ট কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে কিন্তু হঠকাৰিতাৰে এই মানৱসৃষ্ট যিটো জলবোমা বুলি কৈছোঁ, এই মানৱসৃষ্ট জলবোমাক তেওঁলোকে 80% কাম সম্পন্ন কৰি তুলিছে। গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আৰু এই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আজি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু স্মাৰক পত্ৰত আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ যে অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অতি শীঘ্ৰে এই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 6 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1522 में समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। 1657 में
मुगल शासक शाहजहां के अचानक बीमार पड़ने से उनके राज्य में कई जगह अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए थे। 1899 में आज ही के दिन शरद चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले को न्यूयॉर्क में अराजकतावादी व्यक्ति ने गोली मारी। 8 दिन तक जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 1929 में जाने माने भारतीय फिल्मकार यश जौहर का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1970 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन ने यूरोप के हवाई अड्डों से 4 विमानों का अपहरण किया था। अपहरणकर्ता इन विमानों को जॉर्डन और मिस्र के हवाई अड्डों पर ले गए थे। बंधक बनाए गए 382 यात्रियों के बदले में उन्होंने स्विस जेल में बंद 3 लोगों को छोड़ने की मांग की थी। 1972 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद अलाउद्दीन खान का इंतकाल हुआ था। 1991 में रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को कभी सेंट पीटर्सबर्ग, कभी पेट्रोग्राद तो कभी लेनिनग्राद नाम से पुकारे जाने के बाद उसका पुराना नाम सेंट पीटर्सबर्ग वापस मिला। 1997 में एक हफ्ते तक अभूतपूर्व शोक मनाने के बाद वेल्स की राजकुमारी डायना को ब्रिटेन और दुनिया ने अंतिम विदाई दी। 1998 में मशहूर जापानी फिल्म निर्देशक अकीरा कुरोसावा का निधन हुआ था। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने मंजूरी दी थी। 2018 में उच्चतम न्यायालय ने परस्पर सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया और इससे जुड़े ब्रिटिश काल के कानून को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। और आज ही के दिन सन 2020 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती जी का निधन हुआ था। भारती ने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार। तो देश नकरबिचोन मैं चेक कर लो किबा